तोर समझोती बिना प्रेम मेहमानिया खावना की, बिना प्रेम दे रोना ना चंगा लगे, बिना प्रेम दे हंसना गावना की। शहनशाह प्रेम दे बिना भक्ति, बाज प्रेम दे जोग कमावना की। तोर चल तू हंस हंसा वाली मत, कागदी मत तू रख बैठे, अते छड़ के खावना मोतियां दा, किते रूड़ी ते रख तू अख बैठे। लैंदा लैंदा तू स्वाद दुनी वाला मते, दोज़ख दा स्वाद तू चख बैठे। शहनशाह ना मिलेगा कदी तैनू, जदों सीख न जाए के वख बैठे। चश्म ते मुंह ते कन दोवें बंद कर, जे खोलना भेद लोड़े। होवे दीद दिलदार दा तदों तैनू, जदों खुदी दे कुफल नू आप तोड़े। टुट जाणगे आप ही रिश्ते नाते, जेकर दिल नू यार दे नाल जोड़े। शहनशाह ना मिलेगा कदी तैनू, जदों सीख ना दुनी तो मुंह मोड़े। जमा ते खर्च जुबान वाला छड़, अमल दे मैल तू वास कर ले। भावें इल्म दे फेल तू फेल हो जा, पर इश्क इम्तहान तू पास कर ले। पाकू टठे कम दुनी वाले, लेकिन यार वाला कम रास कर ले। शहनशाह फड़ के दरयार वाला, हाथ दोहां जहाना दी नाश कर ले। तमा ते हिरस ते तलब की ना छड़, आशिका नाल जे कम काई। छड़ दुनी दे काम तू यार अक्सर, ताके यार वाला कम रास आई। मिले ओही मकसूम जो लिखिया है, कटे दिल न वधेगी मूल राई। शहनशाह संतोष नू चुकना सी, कानू सिर ते दुनिया दी पंड चाई। इंसान के अंतर जब तक ये विवेक काम नहीं करता, तब तक वो असलियत के पाने में कामयाब नहीं हो सकता। विवेक कहते हैं सत्य और असत्य के निर्णय करने को। अवेकनिंग, जागृति का आना, ये देखना कि ये जो कुछ है इसमें असल चीज क्या है, इसमें छिलका क्या है, इसमें दाना कौन सी चीज है और छिलका क्या। जब तक ये असलियत की तरफ ना जाए, सिर्फ बाहर मुखी ही बाहर मुखी रहे, तब तक शांति है। आप देखते हैं सब ग्रंथ पोथियां हमें ये कहती हैं कि वो परमात्मा हमारे घट घट में, ये सब भी कहते हैं। सभी ये कहते हैं कि आखिर हम आत्मा हैं, शरीरधारी हैं, एक दिन छोड़ना है इस शरीर। सब ने छोड़ा और हमने भी छोड़ना हो, नो एक्सेप्शन टू द रूल। ये वो बातें हैं जो अनुभवी पुरुषों ने छानबीन करके पेश की दुनिया के सामने। अब
इंसान बाहरी ये जिस्म रखता है, अंतर में ये इसके चलाने वाला है, असल में तो वो है ना जो इसको चला रहा है। और फिर जिस सत्या कहो जिसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, या वो सत्य वस्तु है, या जो इसमें रहने वाला है वो सत्य वस्तु है। ये जिस्म तो बदलता रहता हो। साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है साचा तान जानो। इसके अंदर राम बस रहा, वो सच है, हमेशा रहने वाला है, अटल है, लाफानी है। अगर हमारी आत्मा जिस्म के साथ लग गई मन के जरिए, ये जमीनी बन गया। अगर ये बाहर से हट गई, मन को बाहर से जिस्म जिस्मानियत से हटाकर अंतर्मुख हो गई, ये रूहानी बन गए। आम दुनिया क्या कर रही, बाहरी जिस्म की बनावट ही में लग रहे। किसी को हार शिंगार, अच्छे कपड़े पहनाओ, नहाओ धो, टॉयलेट बरतो, ये करो वो करो, या इसके तलकात के बनाने और संवारने में लगा रहता है सारी उम्र। ये एक पहलू है। मनुष्य जीवन हमको भागों से मिला है। इसमें सबसे बड़ा आदर्श जो हमने पाना है वो प्रभु को पाना है। सब महापुरुष यही कहते हैं, किसी महापुरुष की बानी लोग यही कहते हैं। ये 84 लाख जीवों की सरदार जूनी में है जो आत्मा शरीरधारी हो गई, मनुष्य जीवन जिसको मिला है, उसके समझो सारी बाजी जीती गई। अब इसको हारे नहीं। अब अगर ये अंतर्मुख होकर बाहर मुख से हटे, अंतर्मुख हो, इंद्रियों के घाट से ऊपर आए, उस हकीकत के साथ वासिल हो जाए, आना जाना खत्म। ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू। सारी खूबसूरती, सारी ही बरकतें तुम्हारे अंदर। हम बाहर या जिस्म के पालने में लगे रहते हैं, इसी के बनाने में, या रुपया पैसा एकत्र करने ही में लगे रहते हैं, जर जमीन में, या विषय विकारों के भोगों रसों। जर जन और जमीन दोनों ही फसाद के मूल है। हमारी सुख को बाहर दुनिया में भटका रहे हैं। दुनिया में विमेन इन गोल्ड की वर्शिप हो रही है। सब जर जन के पुजारी हो, या विषय विकारों भोगों रसों में लंपट हो रहे हैं, या जिस्म के बनावट ही में लग रहे हैं, या जायदादें इकट्ठे करने में लग रहे हैं। ये एक पहलू था। महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम जिस्म को न पालो, वो कहते हैं ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें तुम भी बस रहे हो, परमात्मा भी बस रहा है, इसको पालो। वो ये कहते हैं कि अपनी कमाई करो, खटकाल की छतों दे नान कराओ पचाने से, और बांट कर खाओ। कमाओ, अपना पांव पर आप खड़े हो और दूसरों को बांट कर दो। ये असल इससे फायदा उठाना था रुपए कमाने से। इससे ये नहीं बना रुपया ना कमाओ, कमाओ नेक नियति से, किसी के खून को न नुचड़ा हो, उसमें किसी का हक न मारा हो। कमाओ, खुद खाओ, बाल बच्चों को पालो, साथ ही दूसरों को बांट कर, दुखियों, दर्दों, हाजतमंदों को बांट कर। तीसरा, विषय विकारों के भोगों में लगे रहे। हम समझते हैं हम भोग भोगते हैं, असल में भोग हमको भोग लेते हैं। किसी किस्म का भोग लो, खाने का ले लो, खा 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 मेदा हजम करने से रह जाता है। और बेकार जो भोगते हैं हम, कहाँ ये वो भी हमको ही भोग लेते, हम उनके काबिल ही नहीं रहते। तो जिस इंसान की रुचि का हो बाहर जिस्म, रुपये पैसे जायदादा के एकत्र करने में, या विषय विकारों के भोगों रसों में लग रही है, वो हकीकत से दूर। महापुरुष क्या कहते हैं कि जो सिर्फ जिस्म ही को पाल रहे, कहते ये मुर्दा है, मुर्दा। जब तक तुम इसमें हो ये जिंदा, जब निकल जाए ये मुर्दा। अब भी मुर्दा ही है ना। अगर इसी को हार श्रृंगार कर रहे हो तो जैसे मुर्दे का हार श्रृंगार कर रहे हो। अगर तुमने हकीकत को नहीं जाना तुम कौन हो, और जिसके आधार पर तुम्हारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है उसको नहीं पहचाना, तो जैसे मुर्दे का हार श्रृंगार कर रहे हो ऐसे ही हो। रुपये पैसा एकत्र किया,
पाक खा, पाक सब खा, ये ख्याल ना करते कि फेयर मीन से आता या फाउल मीन से आता। आखिर यहीं का यहीं रह गया। जो पाप किए थे उसका बोझ सिर पर। या विषय विकारों केंद्रों को भोगों में जीवन व्यतीत कर दिया। भाई ये मनुष्य जीवन का आदर्श है। गुजारे मात्र बरतो इन माही। तो जो सिर्फ बाहर की बनावट ही में लग रहे हैं वो इसलिए दुखी है क्योंकि आत्मा चेतन है। चेतन को अगर कहीं सुख हो सकता है तो केवल किसी चेतन चीज से ही लगकर हो सकता है, जड़ पदार्थों में नहीं। जड़ पदार्थों में इसको सुख जो प्रतीत होता है वो असल में इसका अपना आप सुख है जो उसके जुड़ बैठने में उसको प्रतीत होता है। जब वो चीज हट जाए या ये उससे हट जाए उखड़ने में तकलीफ दुखी हो जाता है। दुनिया में सारा जहानी दुखिया, इसीलिए नानक दुखिया सब संसार। सुख केवल उसी को है, सो सुखिया जो नाम आ रहा, जिसकी आत्मा बाहरी के घाट से बाहरी फैलाव से हटकर अंतर्मुख होकर नाम के महारस परिपूर्ण परमात्मा के साथ कांटेक्ट कर गई, वो तो होगी सुखी। बाकी सब अब इस मिमे को हमने हल करना है। जैसे रिडल ऑफ लाइफ कहो, मिस्ट्री ऑफ लाइफ कहो, ये इंसान क्या है? 5-6 फुट का पुतला लिए फिर रहा है, हम इसी के बनाने में सारी उम्र सर्फ कर देते। नतीजा क्या? जैसे मुद्दों को श्रृंगार करते इसको करते रहे। संतों की नजर में जीता पुरुष कौन है? सो जीविया जिस मन वस्या सो, नानक अवर न जीवे को। जीता वही पुरुष है जिसके अंतर प्रभु प्रगट हो, बाकी सब मुर्दा है। तो जिस हस्ती ने इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है उसकी सोबत में बैठो, तुम भी हल कर लो। तो उस हस्ती को क्या कहते हैं? कोई नाम रख लो, साधु रख लो, संत रखो, बुजुर्ग रखो, टीचर रखो, कोई और लफ्ज नहीं याद करो। दुनिया अब ये बड़ी मुश्किल बन जाती है कि हम किसके पास हैं। आलम बड़े मिलते हैं, लेक्चरार बड़े मिलते हैं, ग्रंथाकार बड़े मिलते हैं, चातरी की बातें बनाने वाले बड़ी मिलते हैं। कोई कमी नहीं, प्रोपेगेंडा इतना है दुनिया में कि इंसान तमीज नहीं कर सकता, करे तो क्या करे। तो महापुरुष जब भी आते रहे इस तरफ हमें खोल खोल कर समझाते रहे, अरे भाई भूल में मत जाओ, मनुष्य बड़े भागों से मिला है, इससे पूरा फायदा उठाओ। तो आपके सामने महापुरुषों की, मुस्लिम महापुरुषों की बानी हमेशा रखी जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। 100 से आने एक ही मत। तो आज आपके सामने स्वामी जी महाराज की बानी रखी जाएगी, गौर से सुनो वो क्या फरमाते। वचन 16वां, चेतावनी भाग 3, उपदेश सतगुरु भक्ति का शब्द पहला। ये तन दूर लाभ तो माने पाया, कूट जन्म भटका जब खाया। एक आदमी किनारे खड़े होकर देखते दुनिया क्या कर रही है। कहते हैं भाइयों, ये मनुष्य जीवन तुमको बड़े भागों से मिलता, करोड़ों जन्मों के बाद। कब से हम परमात्मा की गोद से जुदा हुए कोई हिसाब नहीं, मगर अब तक वापस नहीं गए ना, कि करोड़ों जन्मों का भटकता भटकता जीव मनुष्य जीवन पाया है तुमने। इसमें सबसे बड़ा काम जो तुमने करना था वो प्रभु को पाना। सारे महापुरुष यही कहते, वो प्रभु कहाँ है? घटघटवासी है, वो तुमसे कभी दूर नहीं, तुम उससे कभी दूर नहीं। मत क्योंकि इसकी सोच बाहर इन के घाट पर फैलाव में जा रही है, वो हम में है, हम उसको देख नहीं रहे। बाहर से हटे तो अंतर देखे ना। एका संगत एकग्राह बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में, एक ही घर में रहते हैं, 2 भाई रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा।
कहते अफसोस है कि आपस में बातचीत नहीं करते, हम उसको कहाँ तलाश करते हैं ग्रंथों पोथियों में। अरे ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, महापुरुषों ने किया कि हमें मिला, ऐसे मिला, कहाँ मिला, इस बात का जिक्र है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ऐ भाइयों, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ तुमको मिला है। 84 लाख जिया जो उनकी सरदार जूनी है। कुरान शरीफ कहता है जब इंसान का पुतला बनाया गया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। फरिश्ते भी इसके सजदा करने वाले। जिस देही को सिमरे देव सो देही पाज हर किसी। जिस देही को पाने के लिए देवी और देवते भी तरस रहे हैं वो तुमको मिला, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, हरि को पा सकते हो। जिसे हमारी जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है उससे तुम मिल सकते हो केवल मनुष्य जीवन में। हमारी आत्मा मन के अधीन, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। जब से जुदाई बाहर भरमते रहे, इससे ना ऊपर आए, ना उसके दर्शन हुए, ना आना जाना खत्म हुआ। याद रखो, हाइड एंड सीक छुपड़ छौत एक खेल होती है। एक बुढ़िया बन जाती है, वो एक लड़के की आंखें बंद कर देती है, बाकी छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब छुप जाते हैं तो जिसकी आंखें बंद हो उसको छोड़ दिया, वो ढूंढता है इधर, सब भटकते फिरते, हाय पकड़े न जाए। जो लड़का बुढ़ी को आकर हाथ लगा ले, वो आकर कर फिरता, हाँ भाई मुझे पकड़ो। तो ये बुढ़िया कौन है? ये माया है, माया। समझे? तो दुनिया को बुला रही। जो अंतर्मुख सच्ची माता परमात्मा को पा लेता उसको फिर कोई पकड़ नहीं सकता, जन्म मरण में ला नहीं सकता। तो बाहर से हटे अंतर्मुख हो आप। जिसने उस हकीकत को पाया उसकी सोबत अख्तियार करे तब काम बनेगा, मन में ला नहीं सकता। तो बाहर से हटे अंतर्मुख हो आप। जिसने उस हकीकत को पाया उसकी सोबत अख्तियार करे तब काम बनेगा। कहते भाइयों, मनुष्य जीवन तुमको भागों से मिला है, इसलिए इससे पूरा फायदा। अब या को बिरथा मत खो, ये तो चिन चिन भक्ति कमावो। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है, भटकने जन्मों जन्मों के भटक के बाद मिला है, इसलिए भाई इसको अब हाथ से मत जाने दो, बिरथा मत खो। क्या करो? प्रभु भक्ति करो। जिस गर्ज के लिए मनुष्य जीवन मिला, कहीं प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, अवल काज तेरे किते न काम। मनुष्य जीवन पाकर प्रभु का पाना ही सबसे बड़ा आदर्श है। कहते वो कमाई करो, मनुष्य जीवन में ही तुम कर सकते हो। अगर उसको नहीं जाना, मानुख बिन बूझे बिरथा आया। समझे? मनुष्य जीवन अगर पाकर हमने उस प्रभु को नहीं पाया तो हमारा मनुष्य जीवन बिरथा फजूल चला, बेअर्थ चला। हमारा खाना पीना पहनना सारे काम पर हजार हजार बार लानत है। अगर जिस गर्ज के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है उसको नहीं पाया, और वो गर्ज क्या है? हम प्रभु को पाए। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, ऐला जन्म गवाए। एक बार मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथ से निकल गई, ये जन्म तो बर्बाद गया। फिर कब मनुष्य जीवन मिले फिर तुम पा सको। इसे ताकीद कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भटकने के बाद चक्कर खा खा कर तुमको मिला है। अरे भाई इसको अब वृथा मत, इसे पूरा फायदा उठाओ। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या मिला? बाहरी चीजें ही एकत्र करते रहे, जिस्म को ही पालते रहे, बाहरी सामानों को ही एकत्र करते रहे, या इंद्रियों के भोगों रसों में ही लंपट रहे। जिस रब के लिए मनुष्य जीवन मिला था उसको नहीं पाया, क्या अपनी आत्मा को प्रभु के साथ नहीं जोड़ा, जन्म बर्बाद चला गया। तो कहते हैं बड़े भागों से मनुष्य जीवन मिला, भाई इसको वृथा मत हो। इसमें क्या करो?
भक्ति करो, प्रभु से करो। जो मनुष्य जीवन प्रभु से पाकर प्रभु के साथ जुड़ गया इंसान, ऐसे इंसान का जन्म सफल हो। तो महात्माओं को काम क्या? जीवों को चिताना, कहना भाई मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़ा काम जो आपने करना है वो प्रभु को पाना, ये काम है। हम आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, इस काम को सब पीछे करके रखा। जिससे पूछो क्या जी फुर्सत नहीं, क्या करते जी सुबह से शाम रात तक दुकान पर बैठे रहते हैं। नौकरी पेशा अपनी जगह रह रहे हैं, मजदूर अपनी जगह रह रहे हैं। पेट हाय पेट हाय पेट हाय पेट हो रहा है। ये एक पहलू था, कमाओ बांट कर खाओ, ठीक। अपने पांव पर आप खड़े हो, मोहताजगी सबसे बड़ा गुनाह, मगर यही सब कुछ नहीं। सबसे बड़ा काम तो मनुष्य जीवन पाकर प्रभु को पाना। अगर ये काम के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं तो रोना पड़ेगा कि नहीं? पौड़ी छुड़ती फिर हाथ ना आवे ऐला ये हुआ। तो बाकी सब कोई अनुभवी पुरुष जब मिलेगा आपको ये नहीं कहता जिस्म को ना पालो, बाल बच्चों को ना पालो, दुनिया के काम ना करो। वो कहते हैं इसको भी पालो, ये भी एक बना से एक फेज है। मगर यही सब कुछ है। आत्मा के आधार पर ये सब कुछ चल रहा है, तुम्हारा अपना आप जो। अगर उसके मुतालिक आपने कुछ नहीं जाना और सब कुछ जाना, बड़े दौलतमंद बने, बड़े हाकिम बन गए, बड़े ऐसे के सामान जो भोगने वाले बन गए, आखिर ये छोड़, आखिर जो निजमन है तो कौन आवे कहाँ। तो साहब कहते हैं जहां से सूर्य चढ़ता है यहां जाकर ये उतरता। अगर सारी जमीन के तुम मालिक बन गए तो क्या हुआ? सारी दुनिया की जितनी दौलत है, पहाड़ों की, समुद्रों की, सोना चांदी ये वो कतर कर लिया तो क्या हुआ? आखिर जो निजमत है तो कौन है? जाने वाले के मुतालिक क्या मददगार हो? स्वास्थ्य के तो दुनिया में ही लंपट रखा, फिर मरकर कहाँ जाएगा? जहां आसा तहां बस। तो कहते इस जन्म को बेटा मत, बड़े हमदर्दी से कहा क्या करो? भक्ति करो। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति, प्रेम, इश्क ये तीनों एक ही चीज के नाम। लगन कहो, साइंदा की पावना इधरों पटना उधर लाऊंगा। बेदी प्रीत मधुरी मांगा, मजदूरी मांगता प्रीत की। कब आता है वो? कुल कुटुंब सगल से तोड़े तो हमरे बेटी आगे से सब तरह से रुचि जब हटेगी, उस महारस को पाएगी, उसका आना जाना खत्म हो जाए। दुनिया में क्यों आए? तो कहते हैं मनुष्य पाकर हम दुनिया बार बार क्यों आते रहे? हमारी रुचि, हमारी अटैचमेंट, हमारा मोह, हमारा प्यार दुनिया और दुनिया के सामानों से लग रहा। अगर मनुष्य पाकर हमारा प्यार उस प्रभु से लग जाए जो लाफानी है, अटल है, अनचेंजेबल परमानेंट है, लात गैर लात बदलती है, तो आना जाना खत्म हो जाएगा। नजरी आवे ता सोबो क्यों मिलिए प्रभु ना किसो। जो कुछ हमको नजर आ रहा है, हे प्रभु हमारा उससे मोह लगा पड़ा है, हम अटैच है उससे। जब तक यहाँ अटैच है तो तुमको हम कैसे पा सकते? बात ये तो ताकीद करने आया भाइयों, मनुष्य इन भागों से मिला, इसलिए जो इसकी गर्ज है उसको हासिल करने के लिए कुछ करो। अब देखिए अपने आप की तरफ नजर मार कर देखो, 24 घंटों में आप भक्ति में कितना वक्त दे। दुनिया की कोई बच्चों का भक्त है, कोई स्त्री भक्त है, कोई समाजों का भक्त है, कोई कौमों मुल्कों का भक्त है। बताओ प्रभु भक्ति का कितनी कर रहे? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। इस इंद्र जाल में जिसमें हम फंस रहे हैं, जो आगे इसमें उलझे पड़े हैं, उनकी भक्ति करोगे तो क्या ऐसे निकल जाओ और उलझनों में फंसो। गुरु शख्सियत उस शख्सियत का नाम है जो इस उलझनों से निकल चुका, जो जाग उठा।
वो देखता मैं इनकी चलाने वाला हूं, मैं इसकी सत्या देने वाला हूं, मैं इनसे अतीत हूं। जो देख रहा, फीलिंग्स में नहीं, इमोशंस में नहीं, इन्फ्लुएंस से निकाल कर नहीं, नतीजे हासिल करके, बल्कि वो सच में सेल्फ एनालिसिस करता है कि मैं इसके चलाने वाला हूं, मैं इस मकान का मकीन हूं और मेरे पीछे वो महान शक्ति है, वो मेरे में एक हो रही है, मेरे लिए वही बोल रही। जैसे में आवे कसम की बाणी, ऐसा करी ज्ञान मिला लो, जिसने इस हकीकत को पा लिया उसका नाम गुरु, उसका नाम साधु। अब दुनिया में भक्ति कौन सी अच्छी थी? जिस्म की भक्ति की तो इसके तलकात की भक्ति की, दुनिया के सामानों की भक्ति की, समाजों की या मुल्कों की बार बार दुनिया में आई। वो कौन सी भक्ति है जो तुमको छुड़ाने वाली, इस इंद्रजाल से निकालने वाली, सेल्फ एनालिसिस के जरिए जिस्मानियत से ऊपर लाकर हकीकत से जोड़ने वाली है, जो खुद जुड़ी, जो इन बंधनों से आजाद है। जैसे भक्ति फलदायक तुमको मनुष्य पाकर केवल अनुभवी पुरुषों ही की भक्ति फलदायक हो सकता है। क्यों? तो वो अंतर से प्रभु से जुड़ा पड़ा, बाहर दुनिया से जुड़ा पड़ा। महापुरुषों ने अपने मुताबिक जिक्र किया। समय सबरेज साहब फरमाते हैं, प्यारे भाइयों, तुमको हमको बाहरी शक्ल पर न देखो कि हम मजदूरों की शक्ल में तुम्हारे दरमियान है, हमारे अंतर नजर मार कर देखो हम किस वलायत की बात क्या करें। हमारे फटे पुराने कपड़ों की तरफ न जाओ, देखो हमारे पास कौन सी लाफानी दौलत है जिसको चाहे एक नजर से निहाल कर दो। इशारे नहीं। तो पूछा जाता फिर तुम दुनिया में क्यों आए हो? दसम गुरु साहब फरमाते हैं, चित्त ना बेहो हमरो आमद को, हमारा चित्त दुनिया में आने को नहीं करता। उस महानंद को छोड़कर कौन आए? ज्यों त्यों कह के मोह उठाया, हुक्म दिया भाई जाना है जाओ, जीव दुखी। अरे कैद खाने में कैदी जाते हैं सजा भुगतने के लिए, वहां डॉक्टर भी तो जाता है, वहां सुप्रिंटेंडेंट जेल भी जाता है, मगर वो कैदी तो नहीं ना। सुप्रिंटेंडेंट जेल क्यों जाता है? इसलिए इसने कोई शैतानी तो नहीं कही, कोई भाग तो नहीं गया, वो ये देखता, इसको भागने की कोई दीवार तो नहीं टूट गई, वो ये देखता, वो निकल तो नहीं गया। वो उसी के लिए काम के लिए मसरूफ कैदी नहीं। डॉक्टर देता कोई लाचार है, कैद में पड़ा है, बीमार है, ये शुरू कर भेज दो अस्पताल में, बाहर निकाल गए दोनों ही, मत दोनों ही कैदी नहीं। इसलिए दुनिया में अवतार भी आते दुनिया के दुखों को हरने के लिए, मगर ये देखने की कोई निकल तो नहीं गया। अपने दायरे में सब सुख, जैसे मिलिट्री कमांडर हो, वो आपने बड़ी गिफ्ट देता, बड़े लैंड ग्रांट्स करता है, बड़े रुतबे भी देता है, मगर तो लाइन से बाहर निकलो तो सही। यहां पर संत महात्मा भी आते, वो दुनिया को मन के इंद्रजाल से छुड़ाकर प्रभु से जोड़ देते, वो दुनिया को गैर आबाद कर जाते, मगर वो कैदी नहीं हैं। हम जिनसे कुदरती खासा है, इंसान को ही सिखला सकता, इंसान का उस्ताद इंसान। कौए जब बोलते हैं सारे कौओं को इकट्ठा कर देते हैं नहीं, अरे इंसान आपस हम जिनसी को देखा, मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूं भाई। मानस मूर्त नानक नाम, गुरु नानक साहब से पूछा गया कि महाराज आप कौन है? कहते मैं इंसान हूं भाई, मुझे लोग नानक कहते हैं, मगर उस हकीकत को पा चुके हैं। कहते मैं नहीं बोलता, वो हकीकत मुझ में बोल रहे थे। जैसे भी आवे खसम की बानी, ऐसा करी ज्ञान मिल जाएगा। पिता पूते के रंग ली, पिता पूत रंग की निशान गुरु अर्जुन साहब फरमाते। तो जो इस अनुभव को पा चुका है उसकी भक्ति सबसे, बाकी भक्ति मुबारक रहे। वो बंदों से आजाद नहीं करेंगी, बार बार दुनिया में लाएंगी। किसी अनबही पुरुष की भक्ति भाव में रहोगे तो आना जाना खत्म। वो आजाद है, तुमको आजाद करने आता, आजाद करने। गुरु नानक साहब ने फरमाया, देखो अपनी भक्ति से बाल बच्चों की भक्ति अच्छी, सेल्फ एक्सपेंड की चीज है, पर इसमें दुख है।
जो केवल अपनी भक्ति कर रहे हैं। When Rome was burning, Nero fiddled. वो बंसी बजा रहा था, दुनिया आग लग रही थी। मोहम्मद शाह रंगीला थे दिल्ली को, आग लग रही है, लोग गए कि हमारा कत्लेआम हो रहा है, चले रुके को लिया, शराब पी रहे, मैं ना भी उला। जो सेल्फ है ना, पत्थरों में भी तो हीरे जवाहरात होते हैं ना, होते तो पत्थर ही है। जिसकी सेल्फ खुद ही फैल गई, यानी घरों की पुजारी बन गया, बाल बच्चों का भक्त बन गया, तो उसका नतीजा क्या? 2 घरानों में लड़ाई। मेरे बच्चे तो भूखे मर गए, बेशक मर जाए, वो कहते ये क्यों खा गए। अपनी पूजा से, अपनी भक्ति से तो बाल बच्चों की भक्ति अच्छी, पर वो भी दुख से लिबड़ी पड़ी। उसके बाद समाजों की भक्ति, अपने घर से समाज ज्यादा प्यारी। आखिर क्या हुआ? पाकिस्तान बना, लाखों आदमी मारे गए, समाजों के भक्तों ने मारी ना। जो समाजों के भक्त थे उनकी ये मेहरबानी थी। लाखों आदमी एक दूसरे को कत्ल करते हुए खुश होते, तो दुख भरा हुआ कि नहीं? खुद ही पहली, मगर अब भी दुख है। मुल्कों के भक्त पैट्रियट्स क्या करते हो कि खुद ही और फैलती है, हमारा मुल्क का कुत्ता अच्छा, दूसरे के मुल्क के इंसान, समझे? हमारे मुल्क का एक ब्लेड ऑफ ग्रास पैदा करना ज्यादा अच्छा बने से दूसरों के बढ़ाने। वो लाखों करोड़ों आदमी मर जाते, ग्रेट वार्स में क्या होता? तो भक्ति आपको अपनी जगह है, मगर वो तुमको दुनिया के बंधनों ही में रखती है, दुख से तुम अतीत नहीं होते। गुरु भक्ति एक ऐसी चीज है जो तुमको हमेशा के लिए आजाद करके सुख के साथ वासन कर दे। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया में अगर भक्त तो सारे भक्त हैं, तो अपने जिस्म का भक्त है, कोई बच्चों का भक्त है, कोई समाजों का भक्त है, कोई मुल्कों का भक्त है। अरे भाई किसी अन्य भाई पुरुष का भक्त बना। भगत करने गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। वो क्या करेगा? जिसकी भक्ति उसे कहना मानता है कि नहीं, उसके लिए 100 दुख उठाता। किस गर्ज के लिए? कि वो प्रभु से जुड़ा है, मुझे भी जोड़ दो। मैं इस वक्त कहाँ जोड़ा पड़ा हूं? मंदिरों के घाट, जिस्म जिस्मानियत में, बाहरी तलकात में। नतीजा क्या? जहां आशा तहां बस। मैंने बंधनों से आजाद होना चाहता हूं, वो आजाद हो चुका। वो परमात्मा परिपूर्ण जो खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ा है, उसको कहते हैं शब्द। परमात्मा शब्द है। जब वो इंटू बीइंग हस्ती में आया है, उसको कहते हैं शब्द। उत्पत्ति प्रलय शब्द हुआ है, शब्द ही फिरोक्त हुआ। वो ताकत जिसके आधार पर उत्पत्ति और प्रलय हो रही है, फिर नए सिरे से दुनिया का आगाज होता है, उसका नाम है शब्द। कहते वो शब्द से जुड़ा है, वो माउथ पीस ऑफ शब्द बना है। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स्ट अस। शब्द मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान रहा। जो शब्द मुजस्सम है वही शब्द के साथ जोड़ेगा ना, दूसरा तो नहीं जोड़ सकता। चलो उसको कहो महाराज भक्त बनो, कि महाराज हमें शब्द के साथ जोड़ो, परमात्मा के साथ जोड़ो, हमारी वो आंख खोलो जिससे वो नजर आता। क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं? सवाल ये। 2 किस्म के जवाब मिलते हैं हमको। एक, नोबडी हैज सीन गॉड सो फॉर इन लाइफ विद हिज आईज। किसी ने प्रभु को नहीं देखा। साथ ये भी मिलता है कि नानक का पात्या दिस इज बिहोल्ड द लॉर्ड। जो शब्द है ना, इंटू बीइंग नहीं आई हस्ती, उसको न किसी ने देखा न सुना, वो तो लय होने का मुकाम। जो इंटू बीइंग आई इजहार में ताकत, गॉड इंटू एक्सप्रेशन पावर, जिसको शब्द और नाम कहते हैं, जो सारे खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ा है। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द यहां प्रकाश, सगली से शब्द के पास है, नाने शब्द घट घटा। सारी स्थिति उसके पास मिली, वो कहाँ है? घट घट में है। कल में से 14 तमुक बने हैं, नाद से 14 भवन बने हैं, वर्ड से सारी दुनिया बाद बनी, ये ईसाई कह रहे हैं। तो वो शब्द मुजस्सम है, समझे? वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स्ट अस। उसको महाराज शब्द से जोड़ दो। जब गुरु के पास जाते हो ना,
सत्स्वरूप जो हस्ती है तो सत पद खोजो। उसके पास चीजें तो बड़ी हैं। 4 पदार्थ जे को मांगा है, 7 जना की सेवा लगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 चीजें उसके पास हैं। हम उसके पास मोक्ष के लिए नहीं जाते, दुनिया के सामानों के लिए जाते। बादशाह से क्या मांगा? कौड़ी है। जो जिस चीज के देने के लिए वो दुनिया में आता वो न मांगा, हमारा जीवन सफल ना हुआ, आना जाना बना बात हुई। फिर भक्ति में क्या होता? कहना मानना पड़ता। क्राइस्ट कहते हैं इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्यार रखते हो तो मेरा कहना मानो। जिसे प्यार उसका कहना मानता है ना, उसके इशारे पर चलता, जान कुर्बान कर देता। लव नोज नो बर्डन, कोई काम भी करो उसको बोझ नहीं मालूम होता। और ये भक्ति भाव कुर्बानी करता, देना जानता, लेना कुछ नहीं। तो कहते हैं भक्ति का मादा तो है ही हम में आगे ही, सिर्फ गलत जगह भक्ति हम कर रहे हैं, इसलिए दुख का कारण बन रहा है। बार बार हम दुनिया में आ रहे हैं। तो भक्ति करनी है तो किसी जाग से ऐसे पोल के साथ कांटेक्ट करो जो माउथ पीस ऑफ गॉड, जिसके अंदर सत की धारा बह रही। उसको क्या कहो कि हमें सत की धारा के साथ जोड़ दो, बस ये सब सुनती है। तो दुबाजो होर की मंगना, सिर दुखा दे दो। गुरु नानक साहब फरमाते कि हे प्रभु, हे सदगुरु, तेरे से और क्या मांगना? जो कुछ भी मांगे हमारे दुख से का दुख का कारण बनेगा, वरिश क्रिएट करेगा। देह नाम संतोषिया उतरे मां को, हमें नाम दो भाई, नाम की दौलत, शब्द दो, जिससे पाकर संतोष हो जाए, तृप्ति हो जाए। नाम मिलिए मन तृप्ति। तो कहते हैं भक्ति करनी है तो गुरु की करो, जो अनुभवी पुरुष, हमेशा की नहीं, याद रखो। उसके पास कौन सी दौलत है, कौन सा क्राइटेरियन है, उसको कहो महाराज शब्द से जोड़ो, कॉन्टेक्ट दो। उसको कौन देख सकता है, किन आंखों से देख सकता है? नानक से अखड़ियां बेन जिंद सिंधो मापरे। ऐ नानक वो आंखें और है जिससे वो नजर आता, वो ये चमड़े की आंख नहीं, वो दीप्ति क्यों है, अंतर की आंख है। उसको कौन देख सकता? इजहार में आए परमात्मा को ये कह दो। अब उसका बच्चा देखता है, कोई अनुभवी पुरुष देखता है। सन नोज दी फादर, अनदर whom the son reveals। दूसरे जिसको उसका बच्चा इजहार करे तो देख तो सकते हैं। सो गुरुमुख देखा नहीं, गुरबानी में ये आता। जो गुरुमुख बने, गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से 30 सन्मुख हो, जो अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा, आंखें 4 हुई हो, वो भी देख सकता है। या गुरु देखता है या गुरुमुख देखता है, दो ही देख सकते हैं। तो कहते हैं भाई मनुष्य जीवन तुम्हारे भागों से मिला है, आगे जब भी मिला तुम और भक्तियों में लगे रहे, नतीजा छुटकारा नहीं हुआ तुम्हारा। बार बार दुनिया में आप तक आ रहे हैं। अब के भक्ति करनी है तो गुरु की भक्ति, अनुभवी पुरुष। वो क्या आप में नहीं है? आप में भी है, मगर गुप्त है। आम दुनिया की आत्मा मन के अधीन इंद्रियों के घाट पर बाय फैलाव में जा रही है। जिस्म का जगत का रूप बनी बैठी है, अंतर्मुख ना हुई ना उसको देख सके। वो देख रहा है, वो तुमको ऊपर लाता। खेचे सुरत गुरु बलवान, कोई समर्थ पुरुष आपको जब बिठाता थोड़ी तवज्जो देता है, ऊपर आंख खुलने लगती है, कुछ वे आप हो जाता। तो कहते हैं गुरु के पास भक्ति करो। भक्ति उसके हुक्म को मानो, उससे दिली प्यार हो, और उसके साथ क्या करो? शब्द की कमाई करो। उसको कहो महाराज प्रभु से जोड़ो। हम उसके क्यों भक्त बनते हैं कि उस पोल पर वो इजहार कर रहा, समझे? वो जिस मुबारक है जिस पर वो इजहार कर गया, क्या वो हम में नहीं है? सब में है। सबो घट मेरे साइया सुनी से जपो, बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो। जिस घट में वो प्रगट हो गया वो बलिहार जाने के काबिल है। हम उसके पास क्यों जाते हैं कि महाराज तुम्हारे अंदर तो प्रगट है, हम भी प्रगट करें। वो बाहर से कुछ नहीं डालता, सिर्फ सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, हाउ टू राइज अवर बॉडी कॉन्शियसनेस। वो तुमको ऊपर लाने में थोड़ा मदद देता। क्या हम अपने आप जा सकते हैं? हाँ भाई, जो जा सकते हैं बड़ी खुशी से जाए। हाँ, अंधे को 2 आंखें चाहिए। कॉमन सेंस की बात यह है
इंद्रियों के घाट पर जो इंसान आगे जिस्म का रूप बना बैठा, साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से, जो आगे रूप बना बैठा है इंद्रियों का, साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। वो साधन करते हुआ इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकता, आलिम हो या फाजिल हो, थोड़ा उभार के इस काम के लिए कहते अनुभवी पुरुष के पास जाओ, कहो महाराज शब्द से दो, जो दे सकता है पर्दा दूर करे आंखन का निर्दर्शन दिखला, जो हमारी आंख पर जो स्याही का पर्दा है इसको हटाकर उसकी ज्योति के साथ, उसकी प्रणु की ध्वनि के साथ अखंड कीर्तन से जोड़ सकता, उसका नाम साधु संत और गुरु। गुरु लफ्ज निकलता है गिरी रूप से, आगे तारीफ करेंगे गौर से सुनिए गुरु की क्या फर्क है। उसके पास जाओ तो क्या मांगो, शब्द का दान, नाम का दान मांगो। नाम और शब्द किसको कहते हैं, जो परमात्मा इजहार में आ रहा है, ज्योति स्वरूप है, अखंड की दुनिया, उससे तो उसको महाराज जोड़ दो। जो जुड़ा वो वही जोड़ेगा ना, दूसरा कौन जोड़ सकता, आलिम आपको इन दे सकता, समझे, अनुभव नहीं दे सकता, अनुभव केवल अनुभवी पुरुष ही दे सकेगा। आओ शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरियाई ले। दुनिया में बड़े गुरु मिलते, अपने अपने ठिकाने के गुरु हैं, विद ड्यू डेफरेंस टू ऑल। कबीर साहब से पूछा, महाराज आपका क्या विचार है? फरमाने लगे, साध हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द पारखू जो है सो माथे सिर। जो शब्द का पारखू है, शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री है, कहते वो हमारे पास सच्चा गुरु वही है जो उसका माउथ पीस बना। और गुरु भी है, गुरु आर्य समाज की भाई, जिससे कोई शिक्षा ले उसी को गुरु कहते हैं। ठीक, उस माने में ठीक, मगर इस टर्म के खास इस्तेलाह मैंने है। गुरु गिरी रूप से निकटा, गिरी कहते हैं आवाज और शब्द की ध्वनि को, कि जो शब्द के देने वाला उसका नाम गुरु। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसके साथ हमारी अंतर आत्मा ज्योति को अवेकन कर सकता है, कांटेक्ट में ला सकता है, उसका नाम है गुरु। गुरु कहते हैं अंधेरे में जो प्रकाश करे, गोरू भी कहते हैं, दोनों मानों में याद, जिसमें ये दो सिफ्तें हैं, कॉम्पिटेंसी, समर्थाएं हैं कहो, उसका नाम कहते। जिसके पास ये समर्था नहीं, गुरु बना बैठा है लोगों को विल फोर्स स्ट्रांग करने के लिए, जिस्म को पुष्ट बनाने के लिए, हृदय सिद्धि देने के लिए है, कहते वो सच्चे मानव है गुरु। वो झूठी गुरुआई, सच्ची गुरुआई किस बात में है? घर में घर दिखाए दे सो सदगुरु पुरुष जानिए, गुरु न शास्त्र। जो घर में घर को दिखा सकता, थोड़ा सही, बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। फिर आगे कहते कैसे, 5 शब्द तुम कहा सुनते, बाजा शब्द न, वो शब्द की निशानी देगा तुमको, उसके बाद दुनिया बतलाएगा, उसके साथ कॉन्टेक्ट दे। ऐसा सदगुरु, ऐसा गुरु, ये स्वामी जी का, ये कुरान शरीफ कहता है जो खुदा ने तुम्हारी आंखों पर मोहरें लगा दी है, कानों पर मोहरें लगा दी है, मुर्शिद उन मोहरों को तोड़ता है, तुम्हारी आंखें तुम उसके नूर के देखने वाले हो जाते हो। वो कान पर तुम्हारी मोहरें लगी हैं, उसको तोड़ता है, तुम उसके बांगे आसमानी किराम में कभी नाग को सुनने वाले हो जाते हो। ये उन्होंने कहा, सारे महापुरुषों की बात है। गुरु अमरदास जी साहब क्या फरमाते, ऐ नेत्रो मेरे ओ तुम में ज्योत दरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों तुम्हें हरि ने ज्योति रखी है, उसके बगैर किसी और को न देखो। ऐ सरवनो मेरे हो, हर शरीर लाए सुनो सत बानी। हरि ने तुम्हें शरीर के साथ लगाया कि सत बानी को सुनो। ये बाहर की बानी सत नहीं, ये तो नाश हो जाने वाला। बाणी बजी 4 युगी, जो 4 युगों में बजती चली है, साउंड प्रिंसिपल। जो वर्ड मुजस्सम है कहो, उसके पास जाओ, हमारा वर्ड के साथ जोड़ दो। जो इसका भेदी नहीं, इसमें कॉम्पिटेंसी नहीं रखता, जो अंतर की आंख नहीं खोल सकता, अंतर के कान नहीं खोल सकता, ना हम उसकी ज्योति को देखने वो आंख बनती जिससे वो नजर आता है, नानक से अकड़ियां बेअंत।
दिक्चक्षु खोल नहीं सकता, अंतर के कान खोल नहीं सकता, कहते वो झूठी गुरुवाई लेता। बड़ा फ्रैंकता किया। संतों की इस्लाम में लफ्ज गुरु इसीलिए बरता गया। वैसे हर गुरु के लिए हमारे दिल नहीं देता, जैसे कबीर साहब कहते हैं हमारे सिर माथे पर वही है जिसके मिलने से वो आजाद है, हम भी आजाद हो गए। फर्ज को आपको दीजिए सीधी मिल गई, फर्ज को आप जिसके पुष्ट बन गए, फर्ज को आपकी 40 युगों इतनी उम्र होगी, जे जुग चारे आर जा हो तो सुनी हो ना नवा खन्ना में चालिए जानिए नाल चले सबको चंगा नाम रखाए के जस की न जगले जे तिस नजर न आवे ता बात न पूछे। तो गुरु भक्ति करो, ऐसा गुरु जिसमें ये समझ। जाओ ढूंढो गुरु सोई जो शब्द सुने, शब्द बिना दूसर नहीं से। कहते गुरु वही है जिसके अंतर शब्द का सुने, जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, उसी का नाम। और उसके बगैर और कोई साधन नहीं देता। यहां आप देखेंगे और गुरु की तारीफ कर दी। 2 किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या में ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना, जप जाप वगैरह, रस्म रिवाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये सब अपरा विद्या में शामिल। इसके भी गुरु हैं, ये समाज गुरु है। कहते हैं किस गुरु के पास के समाज गुरु भी तुमको समाज ही सिखलाएंगे। अपरा विद्या के साधन जिससे फायदा उठाना था उसी का साधन दे सकेंगे, जिसको पाना वो अभी दूर है, वो परा विद्या जो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अंतर परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रणव की अखंड की धारा बह रही हो रही है, जो उससे जोड़ सके, ऐसे गुरु से तलब लगा। जिसके पास ये नहीं, कहते वो सच्चे मानो में संतों की इस्लाम में गुरु नहीं। अगर वो लेता है जो शब्द के बगैर और साधन, आम महात्मा क्या कर, जब जप करो, ये पाठ कर लो, ये हवन करो, ये ऐसी भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, क्या ये काम वो नहीं कि तो पहले दिन ही तुमको ये तो कहता है कि अपरा विद्या से साधन, वो तुमको रोकता नहीं कि पाठ ना करो। वो कहते पढ़ो, हम पाठ कर रहे हैं। आप किसी महापुरुष की वाणी को विचारो, उसमें क्या दिया। अब निर्णय कर रहे हैं जो तुमको निरोल शब्द का क्वांटे दे सकता है और साधनों में नहीं लगाता, उसका ये काम हो। आम दुनिया आपको बाहरमुखी साधनों में एलिमेंट्री स्टेजेस में लगाते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ग्रंथों पोथियों को पढ़ते रहो, भोग डालो, हवन दान पूजा पाठ ये वो करो, इससे जमीन की तैयारी से गर्द है, बस इससे मुक्ति नहीं। मुक्ति परा विद्या से। जब अनमहिपुरुष आपको मिलेगा, वो कहेगा कि भाई इनसे तो फायदा उठा लो, मगर पहले दिन उसका उपदेश कहाँ से शुरू होगा, तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर वो आंख खोलेगा और वो कान खोले। कुछ तजुर्बा मिलेगा, रुपए में से 2 पैसे से ही पैसा से कैसे इंद्रियों के घाट से ऊपर आ सकते हो, उसका उपदेश वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट। जहाँ दुनिया के फिल्म खत्म हो जाते हैं, वहाँ परमार्थ की अलग शुरू होती है, ABC स्टार्ट होती है। ये दिया है। वो क्या तालीम देता, वो तुमको और स्वाय शब्द की और कोई उपदेश नहीं देता, कॉन्टेक्ट देता। वेरी फर्स्ट डे किसी समाज में, ये सामाजिक सिलसिले है ना, भक्ति भाव और शौक दिलाने के लिए है, ये सब कुछ करो, इससे फायदा उठाओ, मरे से मुक्ति नहीं। वो तुमको अगर उपदेश देता है तो बराह रास्त कांटेक्ट देता है शब्द दे। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदय, ये पलटू साहब कहते हैं, जो गगन से उस ध्वनि को सुना सकता है उसका नाम है गुरुदय दे। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन शहर का, शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। अब शब्द शब्द भी सारा जहान कहता है, मगर कौन सा शब्द? कहते गुरु क्या करता है, कहते वो शब्द का खोज देता। जैसे गुरु नानक साहब ने फरमाया ना, 5 शब्द तुम कहा तुमसे बाजे शब्द निशान, शब्द की निशानी देता है उसके 5 डिफरेंट प्लेन्स।
कैसा शब्द बदलता। तो कहते हैं कि गुरु आपको शब्द का कॉन्टेक्ट देता और बतलाता है कैसे कैसे। पहला शब्द तो नीचे पिंड से ऊपर आकर सुनाई देता है, फिर त्रिलोकी के पार जाकर सुनाई। पहले का नाम है अनहर शब्द। त्रिलोकी के पार का शब्द को कहते हैं सार शब्द। भंवर गुफा से पार सतलोक का शब्द कहते हैं, अगम का शब्द कहते हो या सत शब्द कहते। शब्द एक ही है। जब गॉड इजहार में, परमात्मा इजहार में आई, शक्ति आई, तो उसमें वाइब्रेशन हुई। कायदे की बात है, जब वाइब्रेशन या हलोर होगी तो उसमें एक्शन होगा। एक्शन में दो चीजें बनेंगी, लाइट एंड साउंड। समझे? तो अंतर लाइट भी दर्जे दर्जे से जोड़ता है और शब्द से जोड़ता है। साउंड प्रिंसिपल वही है, कहीं निर्मल चेतन है, कहीं थोड़ी माया की मिलावनी है, मुख्तलिफ प्लेन्स बने, कहीं बराबर माया और चेतन बराबर हिस्सों में है, कहीं पर माया ज्यादा है चेतन कम है, कहीं पर और माया बढ़ती चेतन और कम। इसलिए वो प्लेन्स है तो वही, मनुष्य का इजहार की सूरत जरा बदल जाती है। चाहे छोटी को हवा में मारो कुछ और आवाज, जमीन पर मारो और आवाज, लकड़ पर मारो और आवाज, लोहे पर मारो और आवाज। जैसी जैसी डेंसिटी बदलती है, ठोसी है, तो वैसी वैसी ध्वनि बदल जाती है एक ही। तो कहते हैं कि गुरु तुमको पहले पिंड के ऊपर आना शब्द देता, फिर सार शब्द की खबर देता, फिर सत शब्द के साथ जोड़ता। ये सारे ही शब्द हैं, ये पूरे गुरु की निशानी दी है, याद रखो। कई सिर्फ थोड़े पहले ही शब्द को पकड़े बैठे। ये मीन्स टू दी एंड है। ये आपको कहाँ पहुंचते हैं? सार में। सार आपको सत में, जो सत शब्द है वो तुमको अशब्द में पहुंचाने के समर्थ। तो कहते ये गुरु की निशानी दी है। आप देखो तुमको क्या तालीम मिली, ताकि धोखा न रहे। दुनिया में कई किस्म के गुरु हैं, सिर्फ पहले धुनी को सुना देते हैं, आगे का पता ही नहीं। जब आप नहीं पता दूसरों को क्या देंगे? तो इसलिए खोल कर बयान कर रहे हैं कि गुरु कौन सा शब्द देता। दे गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखा या में कछु ना रहाई। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमने गुरु की पहचान खोल कर बयान किया ताकि कोई धोखा न रहे। समझे? शब्द कमाई सिवाय शब्द के तुम और कोई तालीम अपना विद्या के साधनों में ही न लगाए, बल्कि शब्द की तालीम दे, पिंड से ऊपर लाए, अंतर की आंख खोले, अंतर के कान खोले, ज्योति से जोड़े, उसकी प्रणव की धुनी से जोड़े, और फिर शब्द की भी स्टेजेस बाकायदा आपको खोल खोल कर समझाए कि कैसे हाईएस्ट तुम जा सकते, जो ये दे सकते। ये पूरे गुरु की निशानी देख। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। कहते हैं जो शब्द की कमाई करता वो पूरा, जो शब्द नहीं तो शब्द श्रोत्री है, जो तुमको शब्द के साथ जोड़ सकते और फिर बाकायदा सारी खोल कर समझाता है, साथ होके चलता। ये पूरे गुरु की निशानी। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, 30 चरण। ऐसा अगर गुरु मिल जाए उसके चरणों में बैठ जाओ। समझे? अगर उसकी भक्ति दिल में बसेगी, गुरु अमरदास जी साहब ने क्या फरमाया? हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहज मन में सामने। हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता, सहज ही में परमात्मा से जुड़ जाता। आप देखिए गुरु कौन है? वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ, तुम्हारे तो परमात्मा आ गया कि नहीं? वो उस शब्द को नहीं देखा जिसमें वो इजहार में आई ताकत प्रगट दौर से काम कर रही है। अगर उसके तुम भक्त हो, एज यू थिंक सो यू बिकम। बेख्तियार तुम्हारे अंदर धुनकार आएगी, बेख्तियार उसकी रूह सफर करती है आसमानों की, तुम्हारी रूह पिंड को छोड़ने लग जाए। एज यू थिंक सो यू बिकम। गुरु भक्ति में बड़ा भारी राज है। गुरु अमरदास जी कहते हैं सहज ही में प्रभु मिल जाता। गुरु भक्ति में क्या है? 2 से 1 रूप हो जाता भक्ति। चुनाव पुरुषोत्तम फजाए सीना दोस्त। हाफिज साहब कहते हैं मेरे सीने की फिजा उस प्रीतम से इतनी भर गई कि ख्याल खुद गुमशुदा ज़मीर। मुझे ये नहीं ख्याल है मैं कहाँ। तो ये एक सहज तरीका है
जितने हम साधन करते हैं इनका काम किया। गुरु साथ जो साधन देता है ना थोड़ा, वो किस लिए देता है कि हमारे दिल से और सारे ख्याल नफी हो जाए, निकल जाए, उसमें और कोई आलाइश ना रहे। जिस पानी में हलोर बंद हो जाए उसमें अपनी शक्ल नजर आएगी कि नहीं? जो पानी हलता जुलता उसमें नहीं नजर आता। तो इस टिकाव के लिए थोड़ा बहुत वो साधन देता है, कैसे अंतर शब्द से जुड़ो, कैसे ये करो, इसमें रोज लगो, ताकि वो हिलोर बंद हो जाए और उसमें वो प्रकट हो जाए। फिर क्या देता है अंतर में? वही आज सामने खड़ा होता है। पहले गुरु है, वो पाने का काम करता है, कहता मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, बड़ी हमदर्दी से बोलता है, प्यार करता है, पाने की तरह समझाता बुझाता है। कहता है चल भाई तू अंतर, वहां आ खड़ा होता है सामने, बगैर मांगे आ खड़ा। हमारे हजूर से पूछा कि महाराज हम आपको क्या कहें? चले मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता समान समझ लो, टीचर समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर। जब अंतर उन मंडलों में उसकी शान देखो, जो चाहे क्या नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु पहचान कहते ये मैंने दी। तो गुरु भक्ति से वो सहज में मिलता है। इसलिए तमीजी बयान के तौर पर गो गुरु में वही धारा बह रही है, वो और नहीं। जैसे मैंने मिसाल कई बार दी है कि एक चीज गिरी हुई है, वो उठाता हुआ तो उसका हाथ ही मालूम होता है, मगर उसमें वो आदमी है जो बैठा उठा रहा। ऐसे उसके अंतर वो उठाने वाला वो प्रभु खुद है, समझे? तमीजी बयान में कह देते हैं भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने जो सदबुद्धि बता। आगे भी था, आप देखिए सहजो भाई ने बड़ा निर्णय किया कि गुरु प्रभु ने हमें दुनिया में फंसाया, गुरु ने हमें निकाला, उन्हें 5 डाकू पीछे लगाए, गुरु ने सबसे छुड़ा लिया। सब बयान करते करते प्रभु ने हमको दुनिया में भेजा, गुरु ने हमको जन्म मरण से छुड़ाया। तो आखिर कहते हैं हर को तजू गुर न तजू, हर को तजू। ये तमीजी बयान है, मगर है ताकत वही उस पोल में उसको जीवों को निकालती, वो और नहीं, वो और नहीं। तो एक तमीजी शुक्राने के तौर पर है। तो गुरु भक्ति कामयाबी की कुछ हम लोग साधन भी करते हैं, हमारे अंतर भक्ति भाव में गुरु की समृद्धता का ख्याल नहीं, उसका भय दिल में नहीं बसा हुआ। कहता हमारी तरह इंसान है, हम बहुत जानते हैं, उससे लेना क्या लेगा? रिसेप्टिव ही नहीं। जो बर्तन सुराई के नीचे होगा ना वो तो भरा जाएगा, जो बर्तन सुराई के बराबर ये ऊंचा होगा कैसे भरा जाएगा? तो किसी अनबही पुरुष के पास जाते, उसकी कहे कि मुताबिक रियायत करो, थोड़ा किया फिर समझने लगता मैं बहुत कुछ जानता हूँ, वो से आगे जा नहीं सकता। गो गुरु दी चीज वापस नहीं लेता, उसका काम देना है, मगर आगे नहीं जा सकता। तो भाव यक न गाय जान फदायश बस बदर कारे माँ, एक जान के उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी। भाई नंदलाल साहब उसकी नजर में उभार में है, जो किताबों ग्रंथों पोथों से सारी उम्र के क्रक्स से क्रक्स साधन करने से चीज नहीं मिलती, उसके एक खुशी की नजर से मिल सकती। खुशी किस पर आएगी? जो कहना मानता। अब होता गुरु रामदास जी साहब, गुरु अमरदास जी साहब ने जब चबूतरे बनाने का हुक्म दिया, सारी संगत लग गई, कई बार तोड़वाए, कई बार बनवाए, आखिर लोग छोड़ते छोड़ते चले। कोई अकलमंदी थोड़ी है, ये मिट्टी ठीक नहीं, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ तोड़ो वहाँ बनाओ। तो एक जेठा जी जो पीछे गुरु रामदास बने वो रह गए, बाकी सब चले गए। तो लोगों ने कहा अरे जेठा क्या इनकी तो अकल ठीक नहीं, बूढ़े हो गए हैं, चबूतरे बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, इसमें क्या पड़ा, छोड़ दो तुम भी। वो रो पड़े कि दुनिया सारी सोई पड़ी। ए गुरु जागता, दुनिया की मत बरली हुई है, ए गुरु की अकल ठिकाने है। अरे भाई मुझे तो सारी उम्र यही हुक्म दे गुरु कि चबूतरे बनाते रहो तोड़ते रहो, मैं तो यही उसको गुरियाई दे दी। जो मन की रड़क में बैठा वो गुरु भक्ति कर नहीं सकता, याद रखो। मन के कहे चलो मत कोई, जो अनबही पुरुष कहे उसका कहना मानो, उसके मुताबिक चलो। ही नोज बेटर, वो बेहतर जानता तुम्हारी बेइज्जती किस बात। हाफिज साहब ने कहा बमाए सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयर, अगर पीरे मुगा क्या मुर्शिद तुमको कहता है मुसल्ला जो पढ़ने वाला नमाज का उसको शराब में रंग लो,
तो कहते क्या करो रंग, कहते क्यों कि सालक बेखबर ना बहुत देरा हो रही उसमें मंदिर कि जो सालक है ना वो जानता है किसमें इसमें बेइज्जती हो रही है। इसका मतलब क्या, अरे भाई वो खुद शराब नहीं पीता, तुमको क्यों कहेगा मुसल्ला रंग लो। मतलब कोई चीज ऐसी जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, वो हुक्म देता है करने को तो कर लो, क्योंकि इस वाकिफ है कि ये वो क्या कह रहा हो। हमारा काम है ओबे करना, जो हुक्म मिले वो जिम्मेवार है। ऑफिसर हुक्म देता है फायर, तो जब सिपाही का ये काम नहीं कि क्यों फायर करें। तो इम्प्लिसिट फेथ, ये गुरुभक्ति का ये एक बड़ा भारी फैक्टर। हमें भरोसा तो होता नहीं, थोड़ा बहुत शौकिया तौर से गुरु ने दिया कि अंतर का तजुर्बा दे दिया, थोड़ी तरक्की भी की, आगे कुछ नहीं मिला जी, छोड़ दो। अरे भाई जन्मों के टकरे मारने के बाद एक चिंगाड़ा नहीं आता, माफ कर दो। यहाँ एक लेडी आई थी, उसको उपदेश मिला, यहाँ एक क्रिश्चियन वुमेन एसोसिएशन जो वहाँ रही, वहाँ एक फ्लायर से मिली, पादरी था। उसे पूछे क्या तुम परमात्मा की लाइट को देखते हो, लाइट ऑफ गॉड देखते हो? कहता हाँ, मैं एक माउंट सिनाई के कहाँ रहा था, 19 वर्ष मैंने बड़ी पेनेंसेस की, एक बार चमक आई थी। कहते मैं तो हर वक्त देखती। बताओ कितनी भारी बख्शिश है। हड्डियों के ढेर हो जाते हैं, ये चीज अंतर नहीं खुलती। पहले दिन आप भाइयों को जब ये दौलत मिल जाती है फिर उसको बढ़ाओ, क्यों चुरा करने वाले रह जाते हैं, जहां वहां ही अटक जाएंगे। जब वो समझने लग जाते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, हम ही गुरु बन गए हैं, अपने आप को वो अटक गए, जो अटक गया तो रह भटक। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई पूरे गुरु की ये नहीं है, जो वो कहता करो, फिर ना बने तो पकड़ो, वो तो बात ही करते हम नहीं। थोड़ी बहुत सियानम में आगे रुकावट बन गई तो मुश्किल बन गई। तो कमाई करना कुछ आग जली से आग ले आना आसान काम है, खुद रगड़ रगड़ कर आग पैदा करना मुश्किल बात है। तो अनबही पुष का हमारे दिल में दुनिया की बनती है, चलो दुनियादारी ले लो। मर कर क्यों आ रहे हैं हम दुनिया, क्योंकि दुनिया के बंद हैं। अगर हम किसी अनबही पुष के बंद बन जाए, मरकर कहाँ जाए, जहां वो जाएगा। अगर वो जन्म मन से रहता तुम वापस क्यों आओगे, वहीं जाओगे ना जहां वो जाता। और फिर यह एज यू थिंक सो यू बिकम, उसकी आत्मा उस नाम के रस में है। बेहतर तुम्हारे अंदर वो धुनकारें जारी होगी, बेख्तियार रूप इनको छोड़ेगी, सहजी में दुनिया से अतीत होते चले जाओगे। तो गुरु भक्ति में बड़ी भारी कामयाबी का राज है, इसके बगैर भक्ति बनती। बेशक 10 घंटे बैठे रहो, गुरु के प्यार में बैठे हो तो रूप फौरन इनको छोड़ जाए। हमारे अंदर प्यार तो है नहीं, उसी में हम कमजोरियां देखते हैं, नतीजा क्या बनता कुछ नहीं। जब नास्तिक से तो काम नहीं बनेगा। अभी आपने पहले ही शब्द सुना था, भक्ति करो, ज्ञान करो, पूजा करो, अगर प्रेम नहीं, भक्ति भाव नहीं तो क्या मिलेगा। इसी चीज की कमी है जिसके कारण हमारी तरक्की नहीं है। मोटर है, उसमें आपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया है, ठीक है, उसमें अगर पेट्रोल ना हो चलेगी? अरे भाई गुरु मिला, तुमको लिंक दे दिया, अंतर इलेक्ट्रिक लिंक से जोड़ दिया, थोड़ी ज्योति भी दे दी, अगर तुम्हें प्रेम नहीं, साच कहूं सुन ले सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाद। तो तुम गुरु साहब कहते 6 साल इबादत को ना नवाजी ने, कैसे कोई इश्क नदार खुदा राजी ने, 100 साल इबादतें करते रहो। तुम पुजारी सच्चे मानो में नहीं बन सकते। अगर ये साधन करती हुई तुम्हारे की भाव बन गई तो सावन खबरिया, सावन की कृपाल ने हमको दिखला दी नगरिया। सावन सावन कहते बोले लो, सावन खबरिया। देखा दीन दुखी जब हमको, देखा दीन दुखी जब हमको, सतगुरु जी कृपाल ने, सतगुरु जी कृपाल ने, सावन चाकी भक्ति दौलत जो भी था धन माल ने,
लई डागरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। सावन की कृपाल ने हमको दिखला दी नगरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। सावन ने एक रोज व्यास में सावन ने एक रोज व्यास में संगत से फरमाया था संगत से फरमाया था आधी रात किसी का सूरज कहो नजर में आया था तो बतलाओ उस सूरज की हमको खबरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। सावन की कृपाल ने हमको दिखला दी नगरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। तब तो सब ये लगे सोचने तब तो सब ये लगे सोचने अब तो हाल खराब है अब तो हाल खराब है। तब कृपाल से उठ बोले उसमें भारी ताव है उसमें भारी ताव है। जहाँ भी देखे जलंधर देखे जिस पे तेरी मेहरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। सावन की कृपाल ने हमको दिखला दी नगरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। सुनकर के सब दंग रह गए सुनकर के सब दंग रह गए। अब सावन ने इजहार किया अब सावन ने इजहार किया दौलत कृपाल पाल तू सूरज तैन निहारिया सूरज तैन निहारिया। बांटे से सारी दुनिया में भर दे प्रेम गगरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। सावन की कृपाल ने हमको दिखला दी नगरिया सावन सावन कहते डोले लो सावन खबरिया। सावन शाह शहनशाह सतगुरु सावन शाह शहनशाह सतगुरु ज्योति ज्योत समाए हैं ज्योति ज्योत समाए हैं। धन कृपाल गुरु ने नानक सावन फिर दिखलाए हैं सावन फिर दिखलाए हैं। कह रघुवीर दिखाया
मुश्किल से काटे दिन मुझे कानपुर में एक ऐसे भाई मिले हैं जो आसन करने वाले हैं। उन्होंने मुझे अपने फीस के बहुत सारे नक्शे दिखलाए कि कांच को तोड़कर नीचे बिछा लेना, नंगे बदन लेट कर उस पर ऊपर रोलर जो 3-3.5 मन का होता है ऊपर खड़ा करके लेक्चर देता है। इतना साधन कर मैंने पूछा क्यों भाई, मन की हालत है? मन की हालत वही, ये तो 1 रुपया कमाने का जरिए। तो ये जो कुछ बयान कर रहे हैं गुरु अमरदास जी से मालूम होता है उन्होंने कई सिद्धों के आसन भी किए हो, कोई बड़ी बात नहीं, या उनसे मिले हो। कहते मन की मैल सिद्धों के आसन के करने से भी नहीं दूर होगी। इंद्रियों को भी दमन कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर जब निकला फिर भागेगा। तो मन को हमेशा के लिए काबू करने का उपाय केवल नाम की ध्वनि जो घट घट में हो रही है। नहीं आगे मन को और संयम को नाई विण सतगुर की शरणाए। कहते भाई इस मन की अगर मैल आपने दूर करनी है, मन को काबू करना है, इसका और कोई उपाय नहीं सिवाय किसी सत्स्वरूप हस्ती के चरणों में जाए। तुलसी साहब कहते हैं सुरत साध संग ठहराई तो मन स्थिरता किस पाए। सुरत साधु की सोबत के अंतर ठहरती है और मन खड़ा होता है। मन सत्या लेता है सुरत से, आत्मा से। आत्मा में कशिश पाती है किसी आन भाई पोष के चरणों में बैठकर। यही मौलाना रूम साहब ने कहा, नफ्स से हरगिज ना कुछ जो जिले पीर, ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी अनुभवी पुरुष का साया न पड़े। उस मंडल में असर है, चार्जिंग है, टिकाव है। अगर तुम एक सुई दिल से बैठोगे उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। ये ना हो मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग, ये बात ना हो। थोड़ी एक सुई से बैठो, टिकाव मिलेगा। साध के संग बुझे प्रभु नेरा, प्रभु नजदीक भासेगा। यही सवाल अगर यहाँ से उठ जाओगे, सत्संग किसी अनुभवी पुरुष से दूर चले जाओगे, वही चीज बड़ी वैसे की वैसे की मालूम होती है। जिस डिठिया मन रहती यही, इसीलिए कहा जिसको देखने से थोड़ी देर के लिए टिकाव बने समझो वो महात्मा। तो कहते मन के काबू करने का इलाज किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जाना है। वो क्या कहता है, तुम्हारे अंदर नाम है, छोड़ पिंड और चल ऊपर। उस नाम धुनी के साथ लग, उसके लिए मन हमेशा के लिए काबू हो जाएगा। उस नाम की धुनी के डेवलप हो जाने, बढ़ जाने से अखंड कीर्तन होने लगता। अखंड कीर्तन अब भी हो रहा है, हम सुनने लगते हैं। 24 घंटे पूर रही दिवस और रात वो सुनाई देने लग जाती है। कहते ये अखंड कीर्तन किसको कहते हैं? फिर तारीफ की है गुरबानी, जरा खोज कर पढ़ने वाला सवाल है। राम नाम कीर्तन रतन वाथ हर साधु उपास रखी जाए। और अब नाम का जो कीर्तन है उसकी पूंजी जो है, कीमती जो है रतन है, वो हरि ने साधु के पास रखी है। जो वचन सत, वचन गुरु सत सत कर माने से आगे का अर्थ रही जाए। जो गुरु के वचनों को सत करके मानेगा वो निकाल के एक ब्रह्म कर देगा। तो सत्य की कहते चरणों में बैठने के सिवाय इस मन के काबू करने का कोई उपाय। और उसके पास कौन सी दवा है? नाम। कहते छोड़ पिंडो चल ऊपर दे। इस मन को संयम को नाई ऋण सतगुर की शरणाए। सतगुर मिलिए उलटी भई कहना के छू ना जाए। कहते किसी सत्स्वरूप हस्ती से मिलने से क्या होता है? अब हमारी इंद्रियां फैल रही है ना बाहर, हमारा मन इंद्रियों के अधीन है, हमारी आत्मा मन के अधीन है। तो ये बाहर फैलाव में जा रही है। जो चीज फैलाव में जा रही है अंतर की हालत को कैसे जान सकेगी?
किसी अनुभवी पुरुष के पास जाओगे, वो आपको कौन सा उपाय देगा? याद अपराविद्या के साधन नहीं सिखलाता। वो कहते जहां हो ठीक है, तुमने कर लिया काम, छोड़ो, आप पिंड को छोड़ो, इंद्र के घाट के ऊपर आओ। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट। जहां दुनिया के फिलसफे खत्म होते जाते हैं, वहां से परमार्थ सच्चे की अलब्य शुरू होती है, ABC शुरू होती है। पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर, पहली अलब्य यहां से शुरू। इंद्रों का घाट छोड़ो, चलो ऊपर, नाम के साथ रखो। ये इंद्रियां उल्टने लगती हैं। जब इंद्रियां उल्ट गई, शुद्ध फैलाव से रह गई, जिस्म बेहिस हो गया, जीते जी मरना सीख गया। एक और जगह गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। सदगुरु के मिलने से उल्टने लगती हैं इंद्रियां, अंतर्मुख होने लगती हैं। इतनी अंतर्मुख हो जाती है कि जीते जी इंसान मरने का एहसास होने लगा। पिंड से रूह ऊपर आ जाती है, जिसमें बेहोश हो जाता है, जड़ और चेतन अलग हो जाता है। क्योंकि जब जीवित मर जाए तब असलियत को बूझने वाला हो जाता है, हकीकत को जानने वाला हो जाता है। तो सदगुरु या संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग करके भी बयान किया, उल्टा मार्ग, समझे? तो फरमा रहे हैं गुरु अमरदास जी साहब कि सदगुरु के मिलने से उनको अब तजुर्बा है, तजुर्बा की बिना पर बयान कर रहे हैं। उनको तजुर्बा है, कहते हैं फिर उसका क्या बयान हो कि कहना कछू न जाए, कहने का मजबूर नहीं, ये करके देखने का। कैसे इंद्रियां उल्टी है, कैसे जिस्म बेहिस हो जाता है। प्यासन तो हमें मालूम नहीं होता कि बैठ के करोगे तो शरीर रूप से इसी ताकत ऊपर आ जाएगी, जिस्म बेहिस हो जाएगा। करके देखो, सदगुरु तुमको कराएगा। सदगुरु मिले ता अखी वेख है, गुरबानी कहता है, करे अंदर सच पाया। अपनी आंखों से देखो, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। पिंड से बेहिस हो गए, जिस्म भूल जाएगा, अंतर ज्योति प्रगट होगी, आंख खोलेगी, ज्योति प्रगट होगी, अपनी आंखों से देखने वाले हो गए, अंतर श्रुति सुनाई देगी, किसी की गवाही की नहीं जरूरत। तुम खुद कहोगे कि हाँ, कहते क्या ना कुछ नहीं, क्या नहीं करने के लिए मजबूर नहीं। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छाट, करनी करो तो कुछ पाओ साफ। तो गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल के बाद ये दौलत मिली है। कितना खोल खोल कर बयान कर रहे हैं कि दुनिया में भुलेखा न रहे। अब ये कोई समझ आई, अब ये करनी का मजमून है। किसी आमिल पुरुष के पास बैठो, उसका नाम आप कुछ रखो, जो आपको बिठाकर इसका तजुर्बा दे सके। जब आपको तजुर्बा मिलेगा, आप चल पड़ो, है आपके अंतर दौलत, इसमें शक नहीं। थोड़े उभार की जरूरत है, जिया दान दे भक्ति लाए, थोड़ी तवज्जो का दान देना पड़ता। गुरमुख कोट उधारदार दे नामे है कणी। गुरमुख करोड़ों जीवों का उद्धार करता है, नाम की थोड़ी थोड़ी तवज्जो दे, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। समुद्र से अगर चिड़िया चोंच भर कर ले गई, समुद्र का क्या घट जाता। मैं लोगों को परोपकार की खातिर वो दौलत बख्शता है जो कहीं से भी नहीं मिल सकती, सवाय अनुभवी पुरुष। और ऐसे अनुभवी पुरुष हमेशा ही कामयाब रहे, आज भी कामयाब है। अपराविद्या के महात्मा बतेरे मिलेंगे, समाजी गुरु बड़े महात्मा मिलेंगे, वो भी मैं अर्ज करूंगा अगर सही प्रचार करे तो भी भाई भाइयों का प्यार हो जाए। ये पाकिस्तान न बनता, ये गलत प्रचारों का नतीजा था। आगे भी हम लोगों में जो कश्मकशी है, ये पेट प्रचार ने सत्यानाश कर रखा है हर एक समाज। किसी अनबही पुरुष का काम था प्रचार करना। अब एक ने 10-20 नौकर रख ले, साधु जाओ भाई, वो पेट की खातिर जानते हैं झूठ है सच, सच करके बयान करते हैं। लोग इसी खातिर ग्रेन मिल नहीं रहा, दाना मिल नहीं रहा। अब बताओ चाफ या तिनकों को क्या करें, भूसे को क्या करें। लोग मजहब के नाम से मुतनफर हो रहे हैं इसी खातिर। अगर सदगुरु मिल जाए, बैठ के अनुभव करे, जिसम ऊपर आ जाए, अपनी आंखों से देखे, फिर वो कब कहेगा कि अंतर कुछ नहीं। जब आंखों से देख लिया तो फिर किसी की गवाही की क्या जरूरत है। भणत नानक सतगुरु को मिल दो मरै, गुरु के शब्द फिर जीवे को। अब गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं कि सदगुरु को मिलने से, सदगुरु को मिल दो मरै, मिल दो मरै सिंधी जबान है, मिल दो मरै। सदगुरु के मिलने से जीव मरना सीख जाता। फिर अंतर गुरु के शब्द के साथ लगने से, नाम ये शब्द है कि मानव में बढ़ता है,
शब्द वो ताकत है, उत्पत्त परला शब्द होवा, शब्द ही फिर उपत होवे। जिस ताकत के आधार पर ये शब्द हो रहा है, उत्पत्ति और परलय हो रही है, दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर, उसको शब्द का, शब्द अक्षर नहीं, शब्द वो पावर है। तो कहते हैं गुरु द्वारा ये शब्द मिलता है। इसके मिलने से पिंड से पहले मरता है, जिस्म से ऊपर आता है, फिर वो हकीकत को पा जाता है। गुरु के शब्द फिर जीवे को, फिर हमेशा के जीवन को पा जाता है। गुरुवाणी और जगह किया, शब्द मरे हम शब्द मार्ज वाले भाई, शब्द के साथ लगने से हमारी बाहरी जिस्म से रूह ऊपर आ गई और ऐसे मरे कि एक नई जिंदगी को पा गए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। समझे? अगर ऐसी मरनी इंसान सीख जाए, हमेशा की जीवन को पा जाए, जहां फिर मौत नहीं। ये क्राइस्ट ने कहा, अगर तुम बाहरी जिंदगी को पकड़े बैठे हो, हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाओगे। जब तक बाहरी जिंदगी जिस्मानी से तुम ऊपर नहीं आते, उस जिंदगी को तुम पा नहीं सकते। बात तो बड़ी साफ है। यही मुसलमान से फकीर कहते हैं, मावतू केवलांत मावतू, मरो पेशतर्स की कि तुम मरो। कभी सब यही कहते हैं, दिन में 100 बार कहते हैं, एक बार नहीं, जब चाहो पिंड से ऊपर आओ। तो ये एक प्रैक्टिकल साइंस है सेल्फ एनालिसिस की, आत्मा को पिंड से ऊपर लाने की, जो पुरातन से पुरातन है और सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे। महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे, हम फिर भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा ताजा करते रहे। जैसे और साइंस है, ये भी एक बड़ी प्रैक्टिकल साइंस है। मर किसी आमिल की मोहताज है जो आमिल पुरुष है। आमिल पुरुष कमयाब है। पराविद्या ये है, आत्मविद्या या पराविद्या, आत्म तत्वदर्शी का होना मिलना बड़ा जरूरी है। जिसको आत्म तत्व का बोध हो चुका है, वो बिठाकर आपको भी आत्म तत्व का बोध करा सकेगा। राजा जनक को उपदेश दिया अष्टावक्र ने, फिर पूछा क्यों राजन ज्ञान हो गया? कहते हाँ महाराज हो गया। लेने वाला गवाही दे कि हाँ महाराज कुछ मिल गया, मुझे अंतर ज्योति अब नजर आने लग गई। तो रोज अभ्यास करे और बढ़े। जिसके अंतर इस ज्योति का विकास हो गया, पूर्ण ज्योत जगे कट में तब खालिस्ता खालिस जाना है, उसका नाम है खालसा। बताओ, एक खालसा मिले, हम पाँव दोनों को तैयार हैं, कई मिले क्या कहना। जिन्हें खुदा के नूर को कोई तूर पर चढ़कर देखे, ये कोई तूर है, वो मुसलमान है। यही ईसाई की तारीफ की है, यही हिंदू महात्माओं ने अंतर परमात्मा की ज्योति के प्रगट करने के, दर्शन करने की तारीफ गाई। सबका दर्शन समाज अलग, वो हमने बनाई खास काम के लिए, जरूर थी और अब भी है, ताकि इंसान करप्शन में न जाए, सदाचारी बने, नेक पाक बने। उसके लिए खास खास कवानीन बनाए गए कि दुनिया बनाए कि दुनिया की यात्रा सफल हो। बात तो थी। अब हमने उस चीज को पाना है जो जबान के बगैर चल रही। जहाँ बोल ताक्षर आवा, जहाँ बोल तब मन नहीं रहा। बोल अबोल मत है सोई जस है तस लसे ने को। ये हमारा आदर्श है, इसको पाना। गुरु अमरदास जी साहब को वृद्धावस्था में इस चीज की सूझत हुई। गुरु अमरदास साहब के चरणों में आ गया। उन्होंने एक जगह फरमाया है, हम नीचे उत्तम रहे भाई कि हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे, आप ऊपर आए। इकरार कर रहे हैं। कब से? कहते जब से गुरुमत बुद्ध पाई, गुरु की मति को धारण किया। तो जो इसका सोच पिंड को छोड़कर ऊपर आने लग गई, बाहर की आलाशें खुद कम हो जाएगी, दुनिया की देखने वाली आंख बदल जाएगी। मौत जब आएगी, वो काम तो उसने अपने हाथों आगे ही किया हुआ, गुरमुख आवे जाए निशान, मौत का खौफ क्या रहेगा। और ये प्रार्थना मैं आपको एक छोटी सी मिसाल सत्यवान सावित्री का मैं कर दूं। उसके जीवन में यह आता है कि उसके पति के मरने का दिन, एक ज्योतिषी ने कहा कि फलाने दिन दरख्त से गिरकर मरेगा। जब वो दिन आ गया, उस दिन वो अपने पति के साथ जंगल में गए। वहां जब वो वक्त पहुंचा तो दरख्त से पति गिरा, सब चोट आई, बेहाल हो गया। उसकी सिर को अपनी गोद में रख लिया और इंतजार करने लगी मौत की। लिखा है कि यमराज आए, उसकी रूह लेकर चल पड़े। पीछे कुछ और भी लिखा है, उसकी तरफ हमने कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी
कि जब यमराज उसकी रूह को लेकर चल पड़े तो सत्यवान सावित्री भी जिस्म को छोड़कर पीछे चल पड़ी। क्या ये मुमकिन है भाई? हाँ भाई, डेफिनेटली, जरूर, बाकायदा साइंस है, मगर आज इसके आमिलों की कमी के सबब से हम इसको भूल रहे हैं। जब कोई भी अनुभवी पुरुष मिलेगा, इसलिए कहा कहना कछु न जाए, कहने का मजबूर नहीं, करके देखने वाला मजबूर है। वो आपको पिंड से आने का तजुर्बा कराएगा। खेचे शुद्ध गुरु बलवान सम्राट पुरुष तुम्हारी शुद्ध को ऊपर लाने का तजुर्बा कराएगा, अंतर की आंख खोलेगा, अंतर की श्रुति सुनाएगा। इसके पाने से फिर मन खड़ा हो जाता है। जब बच्चे को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, वो क्या करेगा? वैसे पहले दरवाजे तोड़ेगा, चीखेगा, पुकारेगा। जब बच्चे को अंतर खेलने का बड़ा अच्छा सामान मिलने पर रहेगा, अंतर ज्योति प्रगट हो गई, अंतर खंडों ब्रह्मंडों पर सफर करने लग गई, अंतर में श्रुति जारी हो गई। अब उसमें महारस है, उसको पाकर दुनिया की तरफ वो मन क्यों आएगा? आ नहीं सकता। जब वो रस आवाए, रस नहीं भाव। ममता की मल उतरे एह मन अच्छा हो। कहते हैं अगर जीते जी तो मरोगे, इनों के घाट से ऊपर आओगे, जिस्म का मोह जाता रहे, ये मिट्टी का ढेर बन जाएगा, तो मैं मेरी कहाँ रहेगी, ममता कहाँ रह जाएगी। जबानी कहने से मोह नहीं टूटेगा। जब पिंड से सचमुच रूह ऊपर आए, ये मिट्टी का ढेर हो जाएगा, तो अटैचमेंट जाती रहेगी, कुदरती अंतर रस आने लगा, बाहर आने चित नहीं करेंगे। कहते ममता के मन इस तरह से उतरेगी और मन अच्छा हो जाएगा। ये तरीका है मन के साफ करने का, आलाइशों से पार करने का, प्रभु के साथ जुड़ने का। एक मुसलमान फकीर ने इसीलिए कहा, घर तो दारी दारी खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त, यक कदम बर नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दोस्त। अगर तू दिल में उस मालिक के मिलने का पक्का इरादा रखता, तो एक कदम अपने नफ्स पर रख, मन पर रख, इसको काबू कर, और दूसरा जो कदम तू लेगा वो मालिक की गली उतार। मन जीते जागत जी, मन समुद्र लख ना पड़े, उठे लहर अपार। ये मन रूपी समुद्र है, इसमें अपार लहरें उठ रही हैं। दिल दरिया समरथ बिना कौन लगावे पार। कोई ये समरथ पुरुष से गुजरा हो, वही हमको एक पार करे तो करे, नहीं तो कैसे होते। इस मन के हाथों सब रो रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रोते चले गए। अरे भाई हमारी क्या हैसियत है। मगर समरथ गुरु अगर मिल जाए, श्रुति मार्ग मिल जाए, उसकी कमाई तो महाराज को पा जाए, फिर मन खड़ा हो जाता, फिर मन ढूंढने से नहीं मिलेगा। कहते ये तरीका जिससे मन काबू होता है, ये कब फरमाया? जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आकर इसकी समझ आई कि नाम क्या चीज। तो ये संतों का उपदेश किनको है? महापुरुष साखी बोल दे साजी सगल जहान। महापुरुष लोग शिक्षा देते हैं सारे जहान को एक जैसी, सब जहान को एक जैसी। यहाँ समाजों का मजहबों का सवाल नहीं है। आप अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने भोले रखो, अपने आप को जानो और प्रभु को पहचानो। इसके बगैर जन्म मरण नहीं खत्म हो, हमेशा का सुख नहीं मिल सकेगा। तो ये शब्द था गुरु अमरदास जी साहब का जो आपके सामने रखा गया। पहले कबीर साहब का शब्द था, फिर ये है। कई जगह खोल खोल कर बयान किया है। गुरु नानक साहब ने एक जगह बड़ी खूबसूरती से, ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगा है। ए तन माया में पड़ा है। माया कहते हैं भूल का नाम है। मैं जिस्म हूँ, बना हुआ हूँ असल में इसके खिलाने वाला। तो जब हम अपने आप को भूल जाए, रूप बन गए, यही माया।